गुड। अच्छा, याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मनसुख के बारे में पूछताछ करनी है। वेरी गुड। और अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो यही कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी हूँ। तेरे की तुम फ्रेडी नहीं हो, तुम एक टपोरी हो। पप्पू, पप्पू टपोरी, समझे? आई एम सॉरी सर, मैं तो भूल ही गया। मैं पप्पू टपोरी और मैं कल्लू टपोरी। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि तुम मुन्ना भाई के गैंग के आदमी हो और मनसुख को ढूंढ रहे हो, क्योंकि मनसुख ने मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए हैं लेकिन वापस नहीं लौटाया है। समझ गए सर? गुड। अब जाओ और ओवर एक्टिंग मत करना, समझे? जैसे ही कुछ पता चले मुझे फोन करना। निकल लो। आई सुन, इस अंदर को पहचानता है? भाई साहब, इसे देखा है क्या? ये अपन के एरिया का नहीं है। ध्यान से देख, पहचानेगा तो माल मिलेगा ना। अरे ठीक से देखो ना। तुम भी देखो ना। अरे बाबा, बोला ना, आपने पी रखी है क्या? आदमी का तो बड़ा पहचान दो क्या? हाँ, आपको बोल रहा हूँ। अरे पी तुमने रखी है? नहीं पहचानता, जाओ यहाँ से। और वो उधर चेक कर लिया लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे भी कुछ नहीं मिला है, ना मनसुख फंसुख कुछ नहीं है। एक बार बचता है। कौन देखो? रोशनी बात। वहीं पे चल के मनसुख पे रोशनी डालते। चलो। अरे फटाफट बोल, क्या चाहिए? मौसमी, नारंगी, अंगूरी? ये आदमी चाहिए। हम यहाँ शराब बेचते हैं, इंसान नहीं। अब आया है तो पतली गली से निकल लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ। एक गोली शरीर के अंदर जाएगा और तुम 4 कंधे पे इधर से बाहर जाएगा। कौन है आप लोग? अपन पप्पू टपोरी और ये कल्लू टपोरी। मुन्ना भाई के पंटर है दोनों। मुन्ना भाई? पहली बार नाम सुना है मैंने। बड़ा डेंजर आदमी है, लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। कोई उसका नाम लेगा नहीं तो तुम सुनेगा कैसे? अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? अब चल फटाफट बता, मनसुख पिछले 10 घंटे में इधर आया था कि नहीं आया था? देख, उसने मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए और फिर गायब हो गया, समझा? देख, अगर तुम अपन को बताएगा कि मनसुख किस कोने में गिरा पड़ा है तो अपन तेरे को मालामाल कर देगा। सचमुच? तुम अपन को इनाम देगा तो अपन तुम्हारा काम क्यों नहीं करेगा? फटाफट बता, मनसुख किधर है? कल रात को मनसुख इधर आया था। हाँ, फुल 2 दारू पिया और रहने के लिए कमरा मांगा। अपन ने सिर्फ 500 रुपए में उसको पीछे वाला खोली दिया, सोने के वास्ते। हाँ, अब चल फटाफट दिखा उसका खोली किधर है। अपना धंधे का टाइम है ना, अपन अभी नहीं आ सकता है। हाँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। वाह, वो नहीं तो हो गया। आइए दिखाता हूं मैं आपको। नारंगी, मौसम्बी, कुछ भी पिला दे। सोडा नहीं तो पानी पिला दे। ना ना ना, ना सोडा ना पानी, अपन को तो सिर्फ दारू पिला दे। आज तो अपन फटे तक दारू पिएगा। बहुत सारा माल है अपने पास, बहुत सारा। कौन है? अरे जेठ, तुम जियो हजारों साल। सेठ, अभी अपन तुम्हारे पास ही आने वाला था। वो क्या है ना, दारू खत्म हो गया है, 2 बोतल चाहिए बस। अरे मनसुख, पहले इन लोगों से मिल ले। कौन है लोग? यहाँ क्या कर रहे? सेठ, मैंने तुमको एक कमरे का पूरा भाड़ा दिया है,
वो भी एडवांस में। इस कमरे में सिर्फ मैं ही रहूंगा। हाँ अरे मनसुख, तेरी बकवास बंद कर और इनकी बात मान ले। जो मानो इनकी बात में। कौन है ये लोग? अरे ये मुन्ना भाई के आदमी लोग हैं। मुन्ना भाई? कौन मुन्ना भाई? वही मुन्ना भाई जिससे तूने पैसे उधार लिए थे। अरे इनके पैसे लौटा दे वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे ये। लेकिन मैं किसी मुन्ना भाई को जानता ही नहीं, ना मैंने किसी मुन्ना भाई से पैसे उधार लिए। देखिए आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग जाइए आप। जाएंगे, लेकिन पहले तुझे साथ लेके जाएंगे सीआईडी ब्यूरो। सीआईडी? आप लोग सीआईडी से? हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? लोगों को दारू पिला के उनके घर बर्बाद करते हो, तुम्हारा तो भविष्य हम बर्बाद करेंगे। सीआईडी वाले को क्या हुआ? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है मैंने। सब याद आ जाएगा, पहले तुम्हारा नशा उतारना पड़ेगा। सुरेखा को किडनैप किया, उसके पति का खून किया तूने? नहीं सर, तो प्रमोद के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर। अच्छा, तो जब सुरेखा हॉस्पिटल से बाहर गई तब तुमने उसका पीछा क्यों किया? सर सुरेखा को नींद में चलने की बीमारी थी, उन्हें पता था कि वो रात को नींद में चलकर हॉस्पिटल से बाहर आएगी, इसलिए उन्होंने मुझे पीछा करने को कहा सर। किसने? कौन था वो आदमी? सर करीब 25-27 साल का आदमी था, उसका कद छोटा था सर। नाम? मुझे उसका नाम नहीं पता सर। सर उसने मुझसे कहा कि वो सुरेखा का दोस्त है और वो सुरेखा की सुरक्षा की चिंता करता है सर। तो तुमने ये काम उसकी मदद के लिए किया है? तो ये दारू के पैसे कहाँ से आए? कर्जदारों के पैसे कहाँ से चुकाने वाले थे तुम? मैं मानता हूँ कि मैंने ये काम पैसों के लिए किया, पर सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। सर सुरेखा को बंगले में छोड़ने के बाद मुझे सुनने में आया कि सुरेखा के पति प्रमोद का खून हो गया है। सर सीआईडी वालों को सुरेखा पर शक है। मैं डर गया था सर, मुझे लगा कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ। तो बस सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर आपको लगता है आदमी सच बोल रहा है? 25-27 साल का छोटे कद का आदमी जो अपने आप को सुरेखा जी का दोस्त कहता है, कौन आ सकता है? उसने इस काम के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि सर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जितन की क्लिनिक में कई सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे मालूम था कि सुरेखा उनकी पेशेंट है, मैं उनकी बीमारी से अच्छी तरह से वाकिफ था और सर वो मुझे पहचानती थी, इसलिए मुझे पता था कि जब वो जागेगी वो मुझे देखकर चौंकेगी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल सर ऐसे मरीज नींद में कहीं भी चले जाते और जागने के बाद अगर वो अपने आप को किसी अनजान जगह या अनजान लोगों के बीच पाते तो बौखला जाते सर वो। और सुरेखा मुझे जानती थी, इसलिए मुझे पता था कि ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी सर। इस वक्त सुरेखा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर उस आदमी ने मुझे कहा कि सुरेखा जी जब जाग जाए तो उसे समझा बुझाकर एक बंगले में छोड़कर आना। सर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर कहीं सुरेखा अभी भी उस बंगले में तो नहीं है? कहाँ है वो बंगलो जहाँ तुमने सुरेखा को छोड़ा था? मनसुख ने यही पता बताया था ना? हाँ सर। तो दरवाजा तोड़ दें या बिल मार के दरवाजा खुलने का इंतजार करें? पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। दरवाजा तो खुल नहीं रहा, उंगली टेढ़ी करे। लेकिन दरवाजा तोड़ेंगे नहीं, कोई और रास्ता ढूंढते हैं अंदर घुसने का। सर ये तो ये तो सुरेखा है। इसने तो हेडफोन लगा रखा। हाँ, ये कर क्या रही? सर ये तो पंखे पे लटकने की तैयारी कर रही है। अंदर चलो। सुरेखा, सुरेखा उठो, ठीक है पानी लाओ। मैं सुरेखा हूँ, मैं गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुरेखा, सुरेखा होश में आओ, उठो। ये मैं क्या कर रही थी? आप फांसी लगाने जा रही थी। फांसी? जी हाँ, इस हेडफोन्स के जरिए आपको सम्मोहित किया जा रहा था। सम्मोहित? मैं सुरेखा हूँ, मैं गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या करना चाहती हूँ।
मगर सर, ये आवाज तो सुरेखा की नहीं है, किसी और लड़की की है। हो सकता है ये जो कोई भी लड़की है, वे नहीं चाहती कि सुरेखा जिंदा रहे और उसी ने इनके पति प्रमोद का खून किया। हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब घबराइए मत, हम इस सब की तह तक पहुंचे। मगर सर, हमें पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे कौन है? इसी जगह पर खूनी का इंतजार करके, क्योंकि जिस लड़की की भी आवाज इस हेडफोन से आ रही वो यहाँ वापस जरूर आएगी। ये देखने की सुरेखा जिंदा है या फिर 2 घंटे हो गए सर, अभी तक तो कोई नहीं आया। सब्र करो फ्रेडी, सब्र का फल मीठा होता है। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? संभालिए अपने आप को सुरेखा। माय गॉड, यहाँ पर तो सिर्फ रस्सी है। सुरेखा कहाँ गई? सुरेखा भाग गई। सुरेखा यही है, जिंदा है। तुम लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। कौन है आप लोग? लोग सीआईडी से। सीआईडी? कहाँ भाग रहे हो? कमर में दर्द हो जाएगा। कौन है आप लोग? बोलिए, और मुझे मारना क्यों चाहते थे? क्या आप इन्हें नहीं जानती? जी नहीं, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। अरे तो फिर ये लोग आपको क्यों मारना चाहते? इस बात का जवाब तो यही दोनों देंगे। क्यों मारना चाहते हो तुम सुरेखा को? हमने ये सब उसके कहने पे किया था। किसके कहने? जिसका ये प्लान था। किसका प्लान था? कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, हो क्या रहा है? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। माँ, सुरेखा दीदी और प्रमोद जीजू का आपसी रिश्ता कैसा था? मतलब उनके बीच में कोई तनाव या झगड़ा हो रहा हो, या फिर जीजू का किसी और लड़की के साथ अफेयर हो और ये बात दीदी को पता चल गई हो, दीदी ने गुस्से में आकर उन्होंने जीजू का खून कर दिया हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसे बोलते हुए। तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? बस 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 माँ, बस कीजिए। आपको भी सुरेखा पर ही शक है? शक नहीं है, लेकिन सारे सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं और सीआईडी को भी यही लगता है। मैं देखता हूँ। जी गई। मैं सीआईडी से। आप कौन? मैं सुरेखा का भाई रोशन। कहाँ है मेरी बच्ची? कुछ खबर मिली उसकी? पता चला, लेकिन क्या? लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। बचा नहीं सके? कहाँ है सुरेखा? क्या हुआ उसको? उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। सुरेखा में छोड़ के ऐसा नहीं जा सकती। भगवान के लिए कह दीजिए कि ये सब झूठ है। भगवान ने आपकी बात सुन ली है। आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि आपकी बेटी सुरेखा मरी नहीं है, जिंदा है। सुरेखा जी। माँ, मेरी बच्ची। भाभी, आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा? उसका जवाब है ये दोनों। आइए। भैया, माफ करना दीदी। स्वाति जी, भागने की कोशिश बेकार है, सो प्लीज। अब बताओ, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी प्रमोद के साथ जो तुमने उसका खून किया? नहीं सर, प्रमोद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो परेशानी उस सुरेखा से थी। परेशानी? वो भी सुरेखा से? सुरेखा तो तुम्हारे पति की बहन है ना? परेशानी खड़ी की थी मेरे ससुर जी ने, जिन्होंने अपनी सारी की सारी जायदाद अपनी बेटी उस सुरेखा के नाम कर दी थी और अपने बेटे यानी कि मेरे पति उनको एक फूटी कौड़ी नहीं दी। जो बात मेरे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। मगर प्रमोद ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसका खून क्यों किया? क्योंकि मैं एक तीर से 2 शिकार करना चाहती थी। एक तो प्रमोद का खून और दूसरा
उसका इल्जाम सुरेखा पर, इससे सारा का सारा पैसा मेरे पति का हो जाता, सारी की सारी जायदाद मेरे पति को मिल जाती। और सुरेखा को नींद में चलने की बीमारी है, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मेरी होने वाली भाभी प्रिया, ये उसी हॉस्पिटल में काम करती थी जहां पर सुरेखा का इलाज चल रहा था। किसी ने उसे वहां देखा था और मुझे तुरंत बताया। मैंने ही इससे सुरेखा की बीमारी के बारे में और पता करने के लिए कहा था। वाह रे वाह प्रिया, वाह, अच्छा साथ दिया तुमने। और जैसे ही तुम्हें सुरेखा की बीमारी के बारे में पता चल गया, तुम्हारे दिमाग में वो घिनौना प्लान आ गया है ना? हाँ, मैंने इंतजार किया उस रात का, जब सुरेखा नींद में चलते चलते सामने के पब्लिक पार्क में जाकर नंगे पांव नाचने लगे। फिर मैंने प्रिया और राजेंद्र की मदद लेकर प्रमोद का खून करवा दिया। प्रमोद पर गोली किसने चलाई? गोली राजेंद्र ने चलाई थी। तो फिर सुरेखा के उंगलियों के निशान पिस्तौल पे कैसे आए? मैं अच्छे से जानती थी कि सुरेखा जब नींद की अवस्था में चलते चलते बाहर जाएगी तो वो कपड़े जरूर बदलेगी, इसलिए मैंने उसके कपड़ों के ऊपर पिस्तौल रख दी थी और उसने वही किया जो मैं चाहती थी। उसने कपड़ों के ऊपर से पिस्तौल उठाई और उसकी उंगलियों के निशान उस पर आ गए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक कि सुरेखा के आत्महत्या का प्लान भी। पर पता नहीं आप लोग कहाँ से आ गए और सारा प्लान चौपट हो गया। चौपट तो तुम तीनों की जिंदगी हो गई। जिस दिन हम तुम्हारे प्लान के बारे में सब कुछ समझ गए, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। अब शायद तुम तीनों को फांसी ही होगी। तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना